देखिए दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग ना अपना खुद का फार्मा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फार्मा मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं, बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू की जाए। क्या हम इनिशियली फार्मा फ्रेंचाइजी लेके, फार्मा पीसीडी लेके अपना बिजनेस शुरू करें या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराएं, यानी अपने खुद के ब्रांड मार्केट में लॉन्च करें। तो देखिए दोस्तों, फार्मा पीसीडी, फार्मा फ्रेंचाइजी या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा के आप इन दोनों तरीकों से ही अपनी फार्मा मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। बट यदि आप अभी तक कंफ्यूज हो कि मेरे लिए इन दोनों में से क्या सही रहेगा, इन दोनों तरीकों में से मैं किस तरीके से अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करूं, दोनों बिजनेसेस की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, दोनों तरह के बिजनेस को करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आप बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि यदि आपको अपना फार्मा मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना है तो आपके लिए इन दोनों में से क्या सही रहेगा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको इन दोनों बिजनेस का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों बिजनेस के अपने क्या फायदे हैं और दोनों बिजनेस के अपने क्या नुकसान। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहना और वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाएगा और आप अपना डिसीजन बेहतर और सही तरीके से ले पाएंगे। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट के थ्रू अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। आखिर ये बिजनेस होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल और इजी टू स्टार्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट रेंज चाहिए। आपकी प्रोडक्ट रेंज फाइनल होने के बाद आपको ढूंढनी पड़ती है उस तरह की कंपनी जिसके पास वो प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल हो, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि वो कंपनी आपके एरिया में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को सेल ना करती हो। इस तरह की कंपनी ढूंढने के बाद आप उस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, आप उस कंपनी से उनकी प्रोडक्ट लिस्ट मंगाते हैं, आप उनकी रेट लिस्ट मंगाते हैं, उस कंपनी के द्वारा दिए गए रेट्स और अदर बेनिफिट्स को आप कंपेयर करते हो, इवेल्युएट करते हो, और यदि आपको सही लगता है तो और आप दोनों अगर म्यूचुअली एग्री हो जाते हो तो आप उस कंपनी के प्रोडक्ट अपने एरिया में लेके मार्केटिंग सेल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस होता है एक फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस को शुरू करने का। यहाँ पे मैंने आपको ना बहुत शॉर्ट में बताया। अगर आपको डिटेल में फार्मा पीसीडी बिजनेस के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करें। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपकी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी के बारे में। देखिए दोस्तों, अपनी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको इनिशियली किस तरह की प्रोडक्ट रेंज चाहिए, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। देन आप डिसाइड करते हो कि उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या रहेगी, उस प्रोडक्ट की डोजेस फॉर्म क्या रहेगी, टैबलेट का कलर, साइज, शेप क्या रहने वाला है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट की एमआरपी क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये सब चीजें ना आपको पहले फाइनलाइज करनी होती है, और ये सब चीजें फाइनलाइज करने के बाद आपको ढूंढने पड़ते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाले मैन्युफैक्चर जो आपके लिए वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे दे। देन आप उन मैन्युफैक्चर से रेट लेते हो, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हो, उस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, किस तरह की फैसिलिटी उनके पास है। ये सब चीजें चेक करने के बाद, इवेल्युएट करने के बाद आप उस कंपनी को वो ऑर्डर प्लेस कर देते हो, और जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो उसके बाद 45 टू 60 डेज लगते हैं आपके पास फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर होने। प्रोडक्ट मिलने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को सेल करना अपने एरिया में शुरू कर देते हो। तो देखिए दोस्तों, ये एक प्रोसेस होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने का। देखिए यहाँ पे भी दोस्तों मैंने आपको ना ये बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में बताया, बट यदि आपको डिटेल में जानना है कि अपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस तरीके से खोले तो उसके लिए दोस्तों मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया। आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करें। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने ब्रीफ में, शॉर्ट में ये तो जान लिया कि दोनों तरह के बिजनेसेस को आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की कि दोनों बिजनेसेस में क्या अंतर है, दोनों बिजनेसेस की क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, दोनों बिजनेस का क्या कंपैरिजन है। दोस्तों, यदि मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं दोनों बिजनेस के कंपैरिजन को लेके, तो वो है इसमें लगने वाले फंड्स, इसमें लगने वाली इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट, बिना फंडिंग के कोई बिजनेस शुरू नहीं होता, और हमेशा उसी बिजनेस को अच्छा माना जाता है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट और फंडिंग कम हो और उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिले। अगर मैं यहाँ पे फंड्स के पैरामीटर पे इवेल्युएट करूं तो देखिए दोस्तों, फार्मा फ्रेंचाइजी या फार्मा पीसीडी बिजनेस की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, वो यही है कि इसको शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट। और देखिए दोस्तों, यदि मैं फंड्स वाले पैरामीटर पे इन दोनों बिजनेस को कंपेयर करूं ना, तो फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, वो यही है कि दोस्तों कि ये आपका बिजनेस ना बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं ना दोस्तों, तो यदि आपकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए भी है तो भी आप अपना फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इस 5,000 रुपए में भी ना आपको ठीक ठाक प्रोडक्ट की रेंज मिल जाती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,
या आपकी खुद की फार्मा मार्केटिंग लॉन्च करने के बारे में, तो यदि आप अपनी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करना चाहते हो ना दोस्तों, तो आपको मिनिमम 3 लाख रुपए चाहिए होंगे। और वो 3 लाख रुपए में भी सिर्फ आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हो, वो भी केवल 4 से 5 प्रोडक्ट के साथ। यदि आपके पास शुरुआत में बजट का थोड़ा इशू है, बजट के अगर कंस्ट्रेंट है, तो आप अपना फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस से फार्मा मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं जिसमें मैं दोनों बिजनेस को कंपेयर करना चाहूंगा, तो वो है फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, तो आपको इनिशियली ये भी देखना पड़ता है कि मैं इस बिजनेस को कितना एक्सपेंड कर सकता हूं, इस बिजनेस में मेरे लिए फ्यूचर में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और यदि मैं फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करूं फार्मा फ्रेंचाइजी या फार्मा पीसीडी बिजनेस में, तो ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि आप इस बिजनेस को बहुत ज्यादा स्केल, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, हो सकता है आपने किसी फार्मा कंपनी की फ्रेंचाइजी या पीसीडी एक पर्टिकुलर एरिया में आज के लिए ली हो, लेकिन कुछ समय के बाद जब आप उस एरिया में अच्छे से काम कर रहे हो, वहां पे जो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं उनको पूरा कवर कर लेते हो, और उन सब कस्टमर से आपकी सेल का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तब वहां पे किसी भी बिजनेस ओनर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को आगे नए एवेन्यू ढूंढने होते हैं, आगे नए हेडक्वार्टर ढूंढने होते हैं टू ग्रो देयर सेल्स। जब आप अपनी फार्मा फ्रेंचाइजी या फार्मा पीसीडी कंपनी को इस बारे में बताते हैं कि मुझे अब आपके मार्केटिंग राइट दूसरे एरिया में भी चाहिए, और यदि उस समय उस फार्मा पीसीडी कंपनी का अगर काम या सेल्स मार्केटिंग उस एरिया में नहीं हो रही होगी, तो वो आपको इजिली उस एरिया के राइट्स भी दे देंगे। बट यदि ऑलरेडी वो फार्मा पीसीडी कंपनी, फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी उस एरिया में काम कर रही है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस एरिया के मार्केटिंग राइट्स लेने में। और ऐसे केस में ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जो आपने प्लानिंग बनाई थी कि अपने एरिया से दूसरे हेडक्वार्टर में जाने की, वो आप नहीं कर पाओगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओ। और वहीं पे अगर मैं बात करूं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो देखिए दोस्तों, ये आपकी कंपनी, और इस कंपनी को आप किसी भी लेवल तक स्केल कर सकते हैं, किसी भी एरिया में लॉन्च कर सकते हैं। यहां पे आपको किसी की परमिशन लेनी नहीं पड़ती। आपको लगता है कि आपने एक एरिया, एक हेडक्वार्टर या एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में सेल्स अच्छी कर ली है, तो आप इजिली नए स्टेट्स में जाके, नए एरिया में जाके अपनी कंपनी रैपिडली एंड फास्टली ग्रो कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यदि आप फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पैरामीटर पे दोनों तरह के बिजनेसेस को कंपेयर करेंगे, तो आपको हमेशा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी अपनी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी खोलने में ज्यादा एडवांटेज। नंबर थर्ड, अगर मैं पॉइंट की बात करूं दोनों बिजनेस को कंपेयर करने के लिए, तो वो है कंट्रोल ऑन बिजनेस। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस में ना जो एंटरप्रेन्योर है, जो उस बिजनेस का ओनर है, उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी। और यदि यहाँ पे मैं फार्मा कंटेक्स्ट में बात करूं, तो एक फार्मा एंटरप्रेन्योर या फार्मा बिजनेस ओनर के कंट्रोल में प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट एमआरपी, प्रोडक्ट मार्जिन, प्रोडक्ट सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब का कंट्रोल होना ना बहुत जरूरी है यदि आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। देखिए दोस्तों, ये जो बिजनेस कंट्रोल वाला पॉइंट है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फार्मा पीसीडी बिजनेस या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में, तो आपका ना इस तरह के बिजनेस में कोई कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आप तो किसी और फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट पीसीडी या फ्रेंचाइजी पे लेके अपने एरिया में सिर्फ मार्केट कर रहे हो। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कलर, टेस्ट, शेप, साइज, एमआरपी, इवन मार्जिन तक सब कुछ जो कंट्रोल होता है, वो होता है आपकी जो फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी है उसके हाथ। जब चाहे प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज कर दे, जब चाहे प्रोडक्ट का एमआरपी कम या ज्यादा कर दे। इसके अलावा वो जो आपको प्रोडक्ट पे रेट दे रहे थे, उसको कभी भी कम या ज्यादा कर सकते। मतलब सारा कंट्रोल ना फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी देने वालों के हाथ में होता। और मैंने ना ये कई बार देखा है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में आती ना, वो यही आती है कि आपके एरिया में लेट सपोज कि कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकने लग गया, और कई बार ना वो प्रोडक्ट बार बार रिपीटेडली शॉर्ट होता रहता है। और हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपके एरिया में बहुत अच्छा बिक रहा हो, ओवरऑल वो प्रोडक्ट ना बिक रहा हो, तो आपकी जो फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी है उस प्रोडक्ट को कभी भी विड्रॉ कर देती है, और आपकी खुद की पर्सनल इमेज मार्केट में डॉक्टर्स के आगे डाउन हो जाती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं बिजनेस कंट्रोल इन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या आपकी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी, तो वहां पे सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो, क्योंकि आप खुद ही अपने प्रोडक्ट की एमआरपी, अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग, डिजाइन, शेप, कलर, साइज, टेस्ट, उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसका मार्जिन, ये सब चीजें ना आपके खुद के कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा प्रोडक्ट सप्लाई, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब चीजें आप खुद से कंट्रोल कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डिपेंडेंसी है ना, वो किसी अदर पर्सन पे नहीं होती। तो यदि देखिए दोस्तों, मैं कंट्रोल ऑन बिजनेस वाले पॉइंट पे दोनों बिजनेसेस को कंपेयर करूं, तो ऑब्वियसली जो आपकी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या आपकी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी है, उसमें जो आपका बिजनेस कंट्रोल है ना, वो ज्यादा रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है एज कंपेयर टू फार्मा पीसीडी, फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस। नंबर फोर्थ, अगर मैं पॉइंट की बात करूं दोनों बिजनेसेस को कंपैरिजन करने के लिए, तो वो है मार्केटिंग सपोर्ट।
देखिए दोस्तों, किसी भी फार्मा कंपनी को चलाने के लिए जितना जरूरी है अच्छा और क्वालिटी वाला प्रोडक्ट, उतना ही जरूरी है उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग सपोर्ट। देखिए दोस्तों, हम लोगों को ना ये चीजें बहुत छोटी लगती हैं, हम इन चीजों को कभी काउंट नहीं करते, पर देखिए दोस्तों, ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी फार्मा कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इन सब चीजों को डिजाइन करने में, इन सब चीजों को तैयार करने में आपका बहुत सारा एफर्ट, टाइम और पैसा लगता है। और देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं मार्केटिंग सपोर्ट की इन फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में, तो आप जिस भी कंपनी की फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी लेते हो, तो वो कंपनी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करती है। यानी आपको इन सब चीजों को बनाने में, इन सब चीजों को डिजाइन करने में अपना जो एफर्ट है, टाइम है, इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं लगाना पड़ता, वो आपका बच जाता है और आप डे वन से इस बिजनेस को लॉन्च करके शुरू कर सकते हो। और वहीं पे दोस्तों, यदि आप अपनी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हो, तो उस केस में आपको ये सब चीजें खुद से डिजाइन करनी होंगी, खुद आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, खुद आपको ये सब चीजें ढूंढ के निकाल के तैयार करनी पड़ती है। और इन सब चीजों में ना आपका जो टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों लगता है। और ये सब जो चीजें होती है ना, इन सब चीजों को डिजाइन करने, इन सब चीजों को बनाने के लिए ना एक अलग तरह की आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है, एक अलग तरह की आपको नॉलेज भी चाहिए होती है। और देखिए दोस्तों, ये जो फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी होती है ना, ये एक बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, तो इनके पास उस तरह की टीम होती है, उस तरह के लोग होते हैं जिनको हम बेसिकली पीएमटी टीम या पीएमटी डिपार्टमेंट कहते हैं। वो ये सब चीजें डिजाइन करता है। लेकिन यदि आप अपनी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हो, तो इनिशियली बहुत सारे लोगों के पास उतना फंड्स या बजट नहीं होता कि वो किसी पीएमटी पर्सन को हायर कर सके या पीएमटी डिपार्टमेंट अपने कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर सके। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। और देखिए दोस्तों, यदि मैं इस मार्केटिंग सपोर्ट वाले पॉइंट पे दोनों बिजनेस को कंपेयर करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो फार्मा फ्रेंचाइजी या फार्मा पीसीडी बिजनेस होता है, इसमें आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये सब चीजें आपको रेडीमेड डे वन से तैयार मिल जाती। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि यदि आप अपना फार्मा मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो और अभी तक आप कंफ्यूज थे कि मुझे अपना फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करना चाहिए या मैं अपने खुद की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करूं, अपनी खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी खोलूं, इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझ के तब आपको अपना कोई डिसीजन लेना चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैंने कोशिश करी है इस छोटे से वीडियो में आपको इन दोनों ही बिजनेसेस के अपने कुछ फायदे या नुकसान बताने। बट यदि दोस्तों आप मुझसे पूछो ना, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ यही कंक्लूजन देना चाहूंगा कि यदि आपका अभी बजट कम है, आपको क्लैरिटी नहीं है और आपके पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स एंड मार्केटिंग का, और आप अभी तक अंदर से ये श्योर नहीं हो कि आप अपना बिजनेस चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, या बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि चलो यार बिजनेस शुरू करके देखते हैं कैसा चलता है। और इसके अलावा यदि आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहते, और आपने सोचा हुआ है कि यार बस मुझे तो किसी भी तरीके से 2-3 लाख रुपए की सेल करनी है और एक अपना फिक्स अमाउंट हर महीने कमाना है, इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों के लिए, इस केस में आप लोगों के लिए फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस बिल्कुल सही ऑप्शन है। बट यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक गोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास एक इच्छा शक्ति है कि यार मुझे कुछ फार्मा इंडस्ट्री में बड़ा करना है, अपनी खुद की एक फार्मा कंपनी खड़ी करनी है, अपने खुद के प्रोडक्ट को हमें ब्रांड बनाना है, मुझे अपनी इमेज, अपनी कंपनी की इमेज मार्केट में बनानी है, और आप रिस्क लेने से, मेहनत करने से और टेंशन, प्रेशर लेने से नहीं घबराते हो, तो फिर आपके लिए फार्मा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या आपकी खुद की फार्मा मार्केटिंग लॉन्च करना एक बेहतर ऑप्शन है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी और आप अपना डिसीजन अब बेहतर और सही तरीके से ले पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।